हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो श्लोक है इसमें श्री भगवान ने कहा कि जो व्याख्या है उसमें से मैं कुछ पढ़ के सुनाऊंगा। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि अपने स्वधर्म में जीना तथा मरना दोनों ही कल्याणकारी हैं, परंतु पराये धर्म में जीना तथा मरना दोनों ही भयानक है। अब इस बात से अर्जुन ने विचार किया कि यदि कोई व्यक्ति जानता है कि अपने स्वधर्म में जीना तथा मरना दोनों ही कल्याणकारी हैं, तो फिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो व्यक्ति को स्वधर्म छोड़ने के लिए विवश करती है। जहाँ तक अर्जुन की बात है, हमें समझना चाहिए कि अर्जुन के ऊपर ऐसी कोई भी शक्ति काम नहीं कर रही है जो उन्हें स्वधर्म छोड़ने के लिए विवश करे, परंतु फिर भी अर्जुन स्वधर्म छोड़ने का विचार कर रहे हैं। इसका कारण अर्जुन का अज्ञान है। वे स्वधर्म के विषय में भ्रमित हो गए हैं, परंतु यहाँ पर अर्जुन ऐसे लोगों के विषय में प्रश्न कर रहे हैं जिन्हें अपने स्वधर्म के विषय में स्पष्ट रूप से जानकारी है कि उनका स्वधर्म क्या है, परंतु फिर भी वे ना चाहते हुए भी बलपूर्वक लगाए के समान अपने स्वधर्म को छोड़ने का पाप करते हैं। तो अर्जुन ने अपने प्रश्न के प्रारंभ में अथ शब्द का प्रयोग किया है। अथ शब्द का प्रयोग किसी भी विषय को प्रारंभ करते समय किया जाता है। यदि भगवद गीता का पाठ करना है तो कहा जाता है अथ श्रीमद् भगवद गीता। फिर प्रथम अध्याय के प्रारंभ में कहा जाता है अथ प्रथमोध्याय। फिर द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में कहा जाता है अथ द्वितीयोध्याय आदि। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि अथ शब्द के उच्चारण के द्वारा सुनने वाले व्यक्ति को तैयार किया जाता है कि वो किसी महत्वपूर्ण विषय को सुनने के लिए तैयार हो जाए। अब हमें समझना चाहिए कि अथ शब्द का प्रयोग करके अर्जुन श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत शिष्टाचार का पालन कर रहे हैं। अर्जुन के प्रश्न से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि भगवान से अथवा भगवान का संदेश देने वाले किसी व्यक्ति से किस प्रकार प्रश्न किया जाए। अथ शब्द का प्रयोग करके अर्जुन कहना चाहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे संदेह को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मेरा संदेह आपके गुणों के प्रति है। मुझे आपके गुणों में ही दोष दिखाई दे रहा है। मेरे इस भयानक तथा गंभीर संदेह को किस प्रकार दूर करना है, इस बात पर विचार कीजिए। अर्जुन अपने प्रश्न के द्वारा अपने संदेह को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि हे कृष्ण, अब ये बताइए कि किसकी प्रेरणा से ये मनुष्य पाप का आचरण करता है। तो यहाँ पर अर्जुन का भाव यह है कि हे कृष्ण, ये कहा जाता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है तथा आप ही इस जगत के परम नियंता परमेश्वर हैं। फिर जो व्यक्ति ये जानता है कि अपने स्वधर्म में जीना तथा मरना दोनों ही कल्याणकारी हैं, वो यदि अपने स्वधर्म को छोड़ दे तो ये कार्य वो अपनी इच्छा से तो नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में तो यही निष्कर्ष निकलता है कि आप ही परमेश्वर के रूप में उसके अंदर ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं कि वो अपने स्वधर्म को छोड़ने का पाप कर रहा है। तो ऐसा कहने के बजाय अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर अन्य कौन व्यक्ति है जो मनुष्य को स्वधर्म छोड़ने का पाप करवाता है। ये उसी प्रकार है जैसे किसी कमरे से यदि कोई सामान गायब हो जाए तथा जिस समय वो सामान गायब हुआ उस समय एक विशेष व्यक्ति ही वहाँ पर मौजूद था, तो हम शिष्टाचार के कारण ऐसा कहने के बजाय कि आपने ही इस सामान को गायब किया है, हम कहते हैं कि जिस समय वो सामान गायब हुआ उस समय आप ही यहाँ पर उपस्थित थे, तो फिर किसने इस सामान को गायब किया है। तो कहने का अर्थ यही है कि आपने ही सामान गायब किया है, परंतु शिष्टाचारवश ये बात प्रश्न के रूप में कही जाती है कि किसने सामान को गायब किया है। तो गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड के 48वें अध्याय से 51वें अध्याय तक में वर्णन आता है कि जिस समय उग्रसेन के द्वारा छोड़ा हुआ अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हस्तिनापुर में जाता है तो दुर्योधन ने ये जानकर भी घोड़ा पकड़ लिया कि घोड़े की रक्षा वे यादवगण कर रहे हैं जो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के आश्रित हैं।
उस समय उसने समस्त कौरवों को यादवों के विरुद्ध युद्ध करने में लगा दिया। फिर जिस समय श्री कृष्ण स्वयं उस युद्ध में आ गए, उस समय भयभीत होकर के उसने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं धर्म को जानता हूँ किंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, पाप को भी मैं जानता हूँ किंतु उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। मेरे हृदय में कोई देवता निवास करता है, वो जो मुझसे करवाता है मैं वही करता हूँ। हे मधुसूदन, मैं यंत्र हूँ और आप यंत्री हैं, अर्थात यंत्र के संचालक हैं। आप जिस प्रकार मुझ यंत्र को चलाते हैं, मैं यंत्र उसी प्रकार से कार्य करता हूँ। अतः मैं जो कुछ भी पाप करता हूँ उसमें मुझे दोष मत दीजिए। तो यहाँ पर अर्जुन के मन में शंका है कि यदि कोई व्यक्ति पाप को जानता है कि ये पाप नहीं करना चाहिए, फिर भी यदि वह पाप करता है तो संभवतया श्री कृष्ण ही परमेश्वर के रूप में उससे पाप कराते होंगे, क्योंकि वे सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। तो अर्जुन यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं तथा श्री कृष्ण को अवसर दे रहे हैं कि यदि श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति हो जो मनुष्य से पाप का आचरण कराता है तो श्री कृष्ण बतलाएं। परंतु दुर्योधन तो श्री कृष्ण पर ही दोषारोपण कर रहा है कि हे कृष्ण, मैं तो यंत्र हूँ तथा आप यंत्री हैं। यंत्र तो स्वतः कार्य नहीं करता है। यंत्र जिस प्रकार यंत्र को चलाता है उसी प्रकार यंत्र कार्य करता है। उसी प्रकार आप मुझसे पाप करवाते हैं तो मैं पाप करता हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन ने इस विषय में श्री कृष्ण को बोलने का अवसर दिया, अतः उन्हें गीता के रूप में श्री कृष्ण के उपदेश सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। परंतु दुर्योधन ने इस विषय में अपना निष्कर्ष ही निकाल दिया कि हे श्री कृष्ण, मैं जो कुछ भी पाप करता हूँ उसमें आपका ही दोष है, मेरा कोई दोष नहीं है। इस प्रकार उसने इस विषय में श्री कृष्ण को बोलने का अवसर नहीं दिया, अतः उसे गीता के रूप में श्री कृष्ण के उपदेश सुनने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। तो ये बातें समझने की है कि दुर्योधन और अर्जुन में ये अंतर है। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, है ना, और सीधे भगवान के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रश्न करने का तरीका है कि हम जो है प्रश्न करें लेकिन अपराध न करें, है ना, अपना निष्कर्ष ना दें कि आपने ही चोरी की है ना, तो आप ही पाप कराते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं। लेकिन दुर्योधन ने सीधे कृष्ण से कहा, आप ही मुझसे पाप कराते हैं, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो मशीन हूँ, आप मशीन चला रहे। तो ये अंतर है। लेकिन अर्जुन क्या है कि पाप नहीं करना चाहता तो पाप कैसे कराता है, हृदय में तो आप ही विराजमान है। तो हमें ये समझना है कि काम शत्रु भी हृदय में बैठा है। ये काम शत्रु जो है ये 6 रूपों में बैठा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो हाँ, कभी कभी 6 के 6 शत्रु भी जो है आवाज़ करते हैं, और हृदय से आवाज़ आ रही है भगवान की, है ना, तो हम सुन नहीं पाते हैं, भगवान की आवाज़ सुन नहीं पाते हैं। और शत्रुओं की आवाज़ इतनी आ रही है वो, तो हम क्या कहते हैं, अंदर से आवाज़ आई है, मैंने ये काम किया है, क्यों किया, अंदर से आवाज़ आई। तो किसी व्यक्ति ने जो है किसी व्यक्ति का खून कर दिया, हत्या कर दी, मनुष्य की हत्या कर दी। जब कोर्ट में उसको खड़ा किया गया और पूछा गया तुमने उनकी हत्या क्यों की, बोला मेरे अंदर से आवाज़ आई थी। तो अंदर से आवाज़ आ रही है, लेकिन आप कैसे उसको समझ पाएंगे कि वो आवाज़ भगवान की है, परमात्मा के रूप में भगवान बैठे उनकी आवाज़ है या शत्रुओं की आवाज़ है। तो काम, क्रोध, लोभ, ये जो 6 शत्रु हैं वो भी हृदय में बैठे हुए हैं, वो आवाज़ कर रहे हैं। जैसे फ़ोन पर अगर आपको आवाज़ आती है ना, तो आवाज़ साफ नहीं सुनाई पड़ती है, जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी आवाज़ साफ नहीं सुनाई पड़ती, और कई लोगों की आवाज़ें आ रही हैं। तो उसी प्रकार से हृदय से जो है कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरे हृदय में जो आवाज़ होगी तो वो सही होगी। तो हृदय की आवाज़ सही नहीं होगी जब तक हृदय शुद्ध नहीं हुआ। तो हृदय जब शुद्ध हो जाए तो फिर हृदय की आवाज़ जो है आपको शुद्ध मिल सकती है कि आप जो है उस हृदय के अनुसार आप कार्य कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ी विधि है, भक्तियों की विधि है कि आप हृदय को शुद्ध करिए। और अगर हृदय को आपने शुद्ध नहीं किया और ऐसे अंदर से आवाज़ आई, है ना, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, शास्त्र, साधु, आचार्य, इन तीनों के द्वारा जब सम्मत हो
तीनों एक लाइन में हो, तब जो है कोई विषय हमारे लिए, कोई कर्म हमारे लिए निश्चित होता है कि हमें वो करना है। लेकिन अगर एक लाइन में नहीं है, शास्त्र में है बात, या साधु हैं, आचार्य हैं, अगर नहीं बताते, तो फिर हमें जो है सोचना पड़ेगा कि भाई मैं करूं या ना करूं। तो कोई भी कार्य को करने के पहले आप अगर बड़े सावधान रहते हैं और अपनी उस चिंता में रहते हैं कि मुझसे कोई पाप ना हो जाए, तो आप पापों से बचेंगे, है ना। तो यहाँ पर अर्जुन जो कह रहे हैं कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः, किसके द्वारा प्रयुक्त हुआ, जो मनुष्य है वो पाप का आचरण करता है, अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय, तो वो व्यक्ति नहीं इच्छा कर रहा है ना। तो कई जो है स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि व्यक्ति इच्छा करता है पाप करने की, है ना, पाप करने की इच्छा करता है और पाप करता है। जैसे दुर्योधन है तो वो खुद ही पाप करने की इच्छा करता है और पाप करता है ना। लेकिन कई बार जो है ऐसी भी स्थितियाँ होती हैं कि व्यक्ति पाप नहीं करना चाहता है और वो जो है पाप कर रहा है, और कैसे, बलपूर्वक लगाए जैसा, जैसे उसको बलपूर्वक लगाया गया हो, इस प्रकार से वो पाप करता है। और फिर आगे चल कर के भगवान जो है इसका उपदेश देंगे कि जो रजोगुण है, रजोगुण से ही ये काम शत्रु उत्पन्न होता है, जो कि हमको पाप में लगाता है। और इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि हैं, तो इस काम शत्रु के निवास स्थान हैं, और इन्हीं से जीवात्मा को वो जो है मोहित करता है। और यही काम शत्रु है जो ज्ञान को ढक देता है। ज्ञान को ढक देता है तो जो जीव है वो फिर जो अज्ञान है उसको ज्ञान समझता है, और जो ज्ञान है उसको अज्ञान समझता है। तो इस तरह से जो जीव है वो गलत निर्णय ले लेता है ना। लेकिन अगर हम सुनते हैं हमेशा, अगर हम श्रवण की जो क्रिया है वो हमेशा करते रहें, तो फिर क्या होगा कि श्रवण से क्या हुआ, नष्ट प्राय सौभद्रेषु, अभद्र नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो काम शत्रु है, क्रोध शत्रु है, तो ये जो है हमारे सुनने के द्वारा क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि श्रवण के माध्यम से भगवान स्वयं कान के अंदर प्रवेश करते हैं और हृदय में धुनोति समलम कृष्णा, और जितना भी काम क्रोध के दोष हैं भगवान धो डालते हैं। और जब भगवान धो डालते हैं, हाँ, आप गीता की क्लास में बैठते हैं तो वो सुनते हैं, या भागवत की क्लास में बैठते हैं वो सुनते हैं, तो श्री कृष्ण की कथा है वो जैसे जैसे आप सुनते हैं तो श्री कृष्ण हृदय में विराजमान हो जाते हैं, उसी कान के छिद्र के द्वारा जो आपने सुना, और हृदय को शुद्ध कर देते हैं। और जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो फिर कई बार आपको शास्त्र साधु आचार्य नहीं मिलते हैं कि वो बताएं आपको, लेकिन आपको हृदय के अंदर से ही वो रास्ता मिल जाता है कि मुझे इस रास्ते से चलना है कि मैं कृष्ण के निकट पहुंच पाऊंगा, और मैं जो है ये काम शत्रुओं के जो है ये प्रलोभन से बच जाऊंगा, है ना। तो इस प्रकार से हमें जो है कृष्ण की शरण लेनी है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।